गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस की थी, उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। पिछले क्लास में हमने देखी क्या स्टूडेंट्स कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मेटलिक कंडक्टिंग वायर में से करंट का फ्लोवेशन कैसा है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया करंट क्या होता है, उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, उसके बारे में हमने इतना टॉपिक डिस्कस किए थे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको मेरा पिछला जो भी पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम पास करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं क्या, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना आज का हमारा टॉपिक है। उसमें मैं आज बताऊंगा आपको, जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्ट को मेजर करने के लिए लार्ज स्केल और माइनस स्केल रहता है। तो स्टूडेंट वैसा ही ठीक करंट को मेजर करें। अगर मैं माइनस स्केल में, अगर मैं छोटी मात्रा में माइनस स्केल में अगर मैं करंट को मेजर करता हूँ, अगर स्टूडेंट क्या मैं माइनस स्केल में करंट को मेजर करता हूँ तो यह होता है 1 माइक्रो एम्पियर। मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब बताया था मैंने, इसी को क्या पढ़ते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। और करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एम्पियर होती है। तो माइक्रोमेस मैंने बताया था 10 का पावर -3। माइक्रोमेस क्या होता है 10 का पावर -3, ये हमने बताया था स्टूडेंट्स, आपको बताया था। और ये क्या है 1 माइक्रो एम्पियर। इसको कैसा पढ़ते हैं, ये माइक्रो और ये माइक्रोन, 1 माइक्रोन एम्पियर। और मैंने बताया था इसे पढ़ते कैसा, 10 का पावर -6 माइक्रोन रहा तो 10 का पावर -6। और करंट की यूनिट क्या रहती है स्टूडेंट, एम्पियर। तो ये थोड़ा माइनस स्केल करंट को मेजर किया जाता है और छोटे से छोटे हिस्से में, ठीक है। 10 का पावर -3 मतलब बहुत 0.00 समथिंग, 10 का पावर -6 मतलब 0.000 तो बहुत छोटा। इस क्वांटिटी में भी करंट को मेजर किया जाता है स्टूडेंट। आई बस सभी को समझ में, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये माइनस स्केल आप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलो स्टूडेंट, इसके बाद हल्का सा छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखो, क्योंकि आपको करंट का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या बताया मैंने, क्यू अपॉन टी। क्यू बोले तो चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड में चाहिए। ये क्या होता है, एम्पियर होता है, बताया था स्टूडेंट्स मैंने। चलो लेके चलते के न्यूमेरिकल की तरफ। मैं बहुत छोटा है, क्या बोल सकता हूं मैं, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर का करंट पासिंग थ्रू मेटालिक कंडक्टिंग वायर, पासिंग थ्रू मेटालिक कंडक्टिंग वायर, पासिंग थ्रू मेटालिक कंडक्टिंग वायर फॉर 5 मिनट्स। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मच चार्ज passing through, how much charge passing through a metallic conductor। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि मेटालिक कंडक्टर में से कितने अमाउंट का चार्ज पास होके जाता है। तो आपके पास मुझे बताइए स्टूडेंट, करंट पास हो रहा है मेटालिक कंडक्टर वायर में से कितने का, तो 0.4 एम्पियर का। किसमें जा रहा है, मेटालिक कंडक्टिंग वायर है वैसे। तो भैया मुझे बताओ, करंट पास होगा तभी तो तुम्हारा चार्ज का फ्लोवेशन होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। कितने समय के लिए, 5 मिनट के लिए करंट का फ्लोवेशन हुआ। अब मुझे बताओ करंट कब आएगा भैया, जब चार्ज आएगा। तो अब की बार क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, आपके पास में करंट दिया, लगने वाला समय दिया, मुझे चार्ज की वैल्यू निकाल के दो। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, चलो देखते हैं कैसा सॉल्व होगा। आपको दिख रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। सर हमारे पास में करंट दिया है, कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर में से, सर 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए सर, 5 मिनट के लिए। हम चार्ज निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सर हमारे पास में करंट है, हमारे पास में टाइम है, हम क्यू चार्ज निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला क्या है, करंट पास हो रहा है कंडक्टिंग वायर में से। ये मेरा कंडक्टिंग वायर है, इसमें से 0.4 एम्पियर का करंट पास होकर आ रहा है। कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। तो कितना चार्ज फ्लोवेशन हुआ, क्यों, क्योंकि करंट के प्रोडक्शन के लिए, करंट के फ्लोवेशन के लिए किसका जरूरत पड़ती है, चार्ज की। आई बात सभी को समझ में, कितने के लिए, 5 मिनट के लिए करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में से, तो कितने अमाउंट का चार्ज फ्लोवेशन हुआ, ऐसा निकालने बोला। सर हमारे पास में करंट है, हमारे पास में टाइम है, तो हम चार्ज को इजी वे से निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसा होता है सॉल्यूशन।
गिवन में आपके पास में क्या है सर, हमारे पास में करंट है, करंट की यूनिट 0.4 एम्पियर, टाइम 5 मिनट, लेकिन मैंने वही बोला टाइम किस में चाहिए, मुझे सेकंड में चाहिए। टाइम को किस में मेजर किया, सेकंड में, मिनट में है तो आपको पता है 1 मिनट में, 1 मिनट का हिसाब आप सभी को पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो किसमें कन्वर्शन आएगा 60 में, किसमें सेकंड में, आपको पता है 1 मिनट का हिसाब 60 सेकंड, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 मिनट बोला है। अब इस मुझे 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 2 मिनट मतलब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 सेकंड से, 3 मिनट मतलब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 सेकंड से, 4 मिनट मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 सेकंड से, और 5 मिनट मैंने बोला था कितने सेकंड में, बोला 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आता है 60 को मल्टीप्लाई, ये आएगा 300 सेकंड, ये क्या आएगा स्टूडेंट 300 सेकंड। चलो 2 फाइंड में आपको क्या निकालने का है, करंट चार्ज निकालने का है। फॉर्मूला वही बोला मैंने, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, गाँव भरे को क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपके पास में करंट है, टाइम है, क्यू निकालना है, ये डिवाइड में था काय में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो Q इक्वल टू क्या है स्टूडेंट I इंटू टी। अब मैंने डायरेक्ट स्टेप्स किया, ये ऐसा होता है I इंटू टी इक्वल टू क्यू, विच इम्प्लाइज मैंने क्या किया Q इक्वल टू I इंटू टी। आई बात सभी को समझ में, मेरे पास में करंट दिया, मेरे पास में टाइम दिया, मुझे निकालने का चार्ज, ये डिवाइड में था, मुझे बताइए कोई भी वैल्यू निकालना पड़ता है। जब भी स्टूडेंट आप कोई भी वैल्यू निकालते हो, जब भी स्टूडेंट आप कोई भी वैल्यू निकालते हो तो हमेशा सिंगल रखना पड़ता है। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया तो Q इक्वल टू I इंटू टी। बताओ करंट कितना 0.4, तुम्हारा टाइम कितना आया, बताओ कितना आया टाइम 300 सेकेंड। चलो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, चलो करते हैं 300 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.4 से, 400 400 4 3 12 0 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 12, ठीक है, कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट या एक के बाद पॉइंट, तो कितना का चार्ज 120 का चार्ज। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट आपके पास में, बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है 120, लेकिन चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, सब कुछ भूल जाना, लेकिन लास्ट में और तुम्हारा मेजरमेंट का यूनिट सिस्टम भूल मत जाना। इसका मैं कैसा लिख सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, द 120 कूलम ऑफ चार्ज। 120 आंसर में सब कुछ भूल जाना स्टूडेंट, लेकिन लास्ट में आंसर लिखने का भूलने का नहीं। स्टूडेंट लोग सभी सब कुछ भूल जाना, लेकिन लास्ट में आंसर लिखने का भूलने का नहीं। तो कितने अमाउंट का पता चल गया, I इंटू टी, 0.4 को 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 120, लेकिन चार्ज की यूनिट क्या रहती है कूलम, मैंने बताया था स्टूडेंट्स। तो कितने कूलम का चार्ज पास से जा रहा है 120 कूलम का, किसमें से, तो तुम्हारे मेटालिक कंडक्टिंग वायर में से। किसमें से स्टूडेंट, तो तुम्हारे मेटालिक कंडक्टिंग वायर में से। किसमें से स्टूडेंट, तो तुम्हारे मेटालिक कंडक्टिंग वायर में से। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.4 एम्पियर का करंट दिया था, टाइम दिया था, आई बात सभी को समझ में। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलता हूं। अब मेरे को चार्ज दिया 120 कूलम का, कितने समय के लिए, 5 मिनट के लिए। अब मैंने पूछा हाउ मच करंट पासिंग थ्रू मेटालिक कंडक्टिंग वायर, वही सेम है सर, वही बात बोला, हमको अब की बार चार्ज दिया, चार्ज ऑफ, ठीक है, अब की बार क्या दिया, चार्ज है, लगने वाला समय दिया। आई बस सभी को समझ में। 3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकता हूं स्टूडेंट, देखने की कोशिश करिए। देखो एक ही फॉर्मूले से मैं 3 चीजें के लिए आपके पास फॉर्मूला बना के देता हूं। क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब मुझे बताओ, ये दिया है, ये दिया है, ये निकाल सकते हो कैसा, I इंटू टी इक्वल टू क्यू। अभी मैंने निकाल के दिया, ये पहली बात। अब दूसरी बात, अब की बार में आपके पास क्या दिया स्टूडेंट, अब मैंने बोला ये दिया है, ये दिया है, निकाल सकते हो, इसका डिवाइड करोगे तो आपका करंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैंने बोला क्या, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये दिया, आई बस सभी को समझ में। तो जब ये दोनों दिए हैं तो ये निकालने का, ये डिवाइड में रख के चल नहीं सकते, डिवाइड में धक्का में गया, मल्टीप्लाई में धक्का में आया, डिवाइड में, तो ऐसा टाइम निकाल सकते हो। स्टूडेंट लोग याद रखना, टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए, करंट की यूनिट एम्पियर में चाहिए, और चार्ज की यूनिट किस में चाहिए, कूलम में। तो एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता सकता हूं। कभी बोलेगा मैंने तुमको करंट दिया, टाइम दिया, मुझे चार्ज निकाल के दो। कभी बोलेगा मैं तुमको चार्ज देता हूं, टाइम देता हूं, मुझे करंट निकाल के दो। कभी बोलेगा मैं तुम्हें करंट देता हूं, मैं तुम्हें चार्ज देता हूं, टाइम निकाल के दो। तो 3 टाइप के क्वेश्चन एक फॉर्मूले में आते। आई बस सभी को समझ में स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले में आते हैं। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, कि
तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने एक ही फॉर्मूले में लाया। सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। तीन टाइप के क्वेश्चन एक इसमें बताए, ठीक है। तो चलिए सुना, आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। हमारे सर साइंटिस्ट जिसका नाम क्या आता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अब मैंने करंट की यूनिट एम्पियर क्यों देती है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्पियर, फ्रेंच और मैथमेटिशियन, ठीक है। मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किससे रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। करंट के बेस के ऊपर उन्होंने स्टूडेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि इस वायर में से करंट पास होके जाता है, उनकी ही देन है। अगर वो मनमानी एक्सपेरिमेंट करते नहीं, कौन, हमारे सर एम्पियर। कौन स्टूडेंट, हमारे सर एम्पियर अगर मनमानी एक्सपेरिमेंट करते नहीं, किससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, तो आज हमें करंट पास किसी वायर में से हम ऐसा बोल नहीं सकती, ऐसा बोलने की हमें अथॉरिटी नहीं रहती कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से बल्ब जल रहा है, स्विच को ऑन किया तो उस वायर में से करंट पास हो रहा है। ऐसी बोलने की अथॉरिटी उस भैया जी ने दिया जिसका नाम हमारे सर गॉड बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का गॉड, जिसे कहा जाता है, किसी कहा जाता है स्टूडेंट्स, हमारे सर एम्पियर को। तो उन्होंने बहुत इसी कारण हम करंट बोल सकते हैं। तो उनके ऑनर में, जैसा वो सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में फोर्स की यूनिट क्या दी है स्टूडेंट, न्यूटन दिए है। तो सेम एज इट इज करंट की यूनिट उनके ऑनर में, उनको याद रखने के लिए करंट की यूनिट क्या दी स्टूडेंट, एम्पियर दी। आई बात सभी को समझ में? जितने लोग साइंटिस्ट ने जो वर्क परफॉर्म किए, उनके काम के लिए, उनके रिकॉग्निशन के लिए, उनके वर्क के लिए उनको नाम दिए गए। आई बात स्टूडेंट सभी को समझ में? अगला लॉ जिसका नाम है ग्रेगोर लॉ, है ना। अगला लॉ जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है मैं बताता हूं। हमारे साइंटिस्ट सर ग्रेगोर ओहम, हमारे साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉनन ओहम, इन्होंने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक रिलेशन बैठा है, जैसे लड़के और लड़की में एक रिलेशन, बोले तो शादी, वेडिंग, ठीक है, संबंध है। तो वैसा हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था हमारे सर ओहम, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किए, एक मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है, एक मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन से एक लाइन में घूम रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोला उन्होंने क्या किया, एक मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में क्या आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये करंट का फ्लोएशन जा रहा है आई, ठीक है। ये एम्पियर स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या किए, दो रिलेशन बैठा है, किस किस के बीच में, करंट पास होके जा रहा है, किसमें से, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। और आपको पता है ये जो मैंने बैटरी लगाया, ये जो मैंने बैटरी लगाया, इसी कुछ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी कुछ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो उन्होंने रिलेशन बैठा है किसके बीच में, करंट, आपको पता है करंट किस में से पास होके जाता है, इस मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। और बता है और किसके बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में लगाया जाता है, तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। अक्रॉस मतलब लगाते हैं, करंट ये पास होके जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दो एंड को। आई बात सभी को समझ में? अरे जो बैटरी, जो तुम्हारा सेल रहता है, जब इधर वाला कनेक्ट नहीं होगा तो बल्ब चालू होगा क्या? अरे बात सभी को समझ में? तो उसको जोड़ा जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है, इसलिए मैंने बोला अक्रॉस, और करंट पास होके जाता है तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। आ रही बात सभी को समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होके जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढने गया कौन, हमारे साइंटिस्ट ओहम। तो उनको कुछ मिला, उन्होंने क्या माने, उन्होंने कुछ कंडक्टर की कुछ फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट माने। कहने का मतलब उसके मेटेलिक कंडक्टिंग की वायर की लेंथ कांस्टेंट है, उसका एरिया कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा किसने माना, हमारे साइंटिस्ट ओहम ने। हमने माने क्या स्टूडेंट? नहीं माने। तो उन्होंने एक रिलेशन बैठा है किसके बीच में, इस करंट के बीच में और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। उन्होंने एक रिलेशन बैठाने की कोशिश की, तो उन्होंने रिलेशन माना। लेकिन रिलेशन, संबंध जुड़ते समय, शादी जुड़ते समय उन्होंने कुछ कंडीशन रखे हैं किसके किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्ट, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और वीसी ही डिनोट किया जाता है, याद रखना सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस को वीसी डिनोट किया जाता है और उसकी यूनिट भी है वोल्ट। आई बस सभी को समझ में? तो कहने का हिस्सा उन्होंने कुछ कंडीशन रखे, क्या कंडीशन रखे, इस मेटेलिक कंडक्टिंग वायर लेंथ कैसी है, कांस्टेंट है, लेंथ बदलने वाले नहीं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का वायर है 5 सेंटीमीटर रहेगा, इसका एरिया भी अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टेम्परेचर 40 है तो टेम्परेचर भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो ये तीन बातों को क्या क्या बोला उसने,
लेंथ को, किसने, हमारे सर ने, लेंथ को, एरिया को और टेम्परेचर को उन्होंने क्या माना, फिजिकल स्टेट। ये किसकी फिजिकल स्टेट, इस कंडक्टिंग वायर की क्या माने हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट माने हैं। तो उनको एक रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन क्या बताते हैं कि द करंट पासिंग थ्रू ओम्स लॉ स्टेट दैट, कभी कभी स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ के बारे में आता है तो बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट पे जाता हूं तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ द कंडक्टर हैविंग, है ना, if the conductor having same physical state या फिर if the conductor having physical state are constant, तो then उनको एक रिलेशन मिलता है क्या कि ये जो करंट पास होके जा रहा है इस कंडक्टिंग वायर में से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, बोलता है किसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड, ऐसा रिलेशन बैठा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब तुम्हारा करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, बोल रहा किसको, तो तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा है किसके अक्रॉस में, वायर के अक्रॉस में, ऐसा रिलेशन मिलता है, बोलता है कौन, बोलता है हमारे साइंटिस्ट ओहम। तो मैं इसको मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द ओम्स लॉ फॉर, आई बात सभी को समझ में, किसके लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसके लिए स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आई बात सभी को समझ में। अब इसको मैं थोड़ा वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या, तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है बताता हूं मैं स्टूडेंट लोग। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, इट स्टेट्स दैट, या फिर ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या होता है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, इफ द कंडक्टिंग वायर हैविंग physical state are constant, physical state are constant, the current passing through wire is directly proportional to the potential difference across the wire, तो क्या बोलता है कि अगर कंडक्टिंग वायर की फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट रहती है तो जो करंट पास होके जा रहा है उस कंडक्टिंग वायर में से और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा ये दोनों कैसे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है, कैसे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं मैथमेटिकली अगर बताऊं, अगर मैं इसको मैं मैथमेटिकली अगर बताऊं इसको, तो ये क्या होता है ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या बोलता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अभी प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने क्या लगाया स्टूडेंट, कांस्टेंट लगाया, के इज क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आई बस अभी तो समझ में। अब ये मल्टीप्लाई में, तो इसमें मैं किस में ले जाऊंगा, डिवाइड में, जिसके मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, ये मल्टीप्लाई में किस में गया, डिवाइड में, ये भी जैसे का वैसा। आई बस सभी को समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहता है, बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने क्या लगाया स्टूडेंट, कांस्टेंट लगाया के, वेयर के क्या आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई में किस में आया स्टूडेंट, डिवाइड में आया। अब इसके लिए मैं कुछ वैल्यू लेता हूं, देखता हूं क्या है ना। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट याद रखना, अगर करंट पास हो रहा है मेटालिक कंडक्टिंग वायर में से, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस को। चलो देखो एक नए वर्ड को मैं टॉपिक लाता हूं, देखो इधर क्या, I इक्वल टू 1 बाई के इक्वल टू, अब इसके जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्या, R, वेयर V, तो मेरे पास में एक रिलेशन मिल गया V इक्वल टू IR। मेरे पास में क्या रिलेशन मिल गया स्टूडेंट्स, V इक्वल टू IR, लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू लेफ्ट की जगह मैंने क्या किया, 1 बाई के जगह मैंने क्या किया, वेयर आपका R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस किस बला का नाम है, सिंपल सा टॉपिक में बताता हूं, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने की जिसमें क्षमता है, ऐसे टॉपिक को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आई बात सभी को समझ में। आप गाड़ी बहुत स्पीड में चल रहे हो, एकदम से गड्ढा आ गया, बीच में ब्रेकर आ गया, तो आप गाड़ी को रोक देते हो, एकदम से ब्रेक मारते हो, तो जो ब्रेक मारे किस वजह से, गड्ढे से, दचके से, वो है आपका रेजिस्टेंस का, आप उस रास्ते में। तो जैसा सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के फ्लोएशन को रोकने के लिए जिम्मेदार इंसान जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस है। जिम्मेदार इंसान जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं, क्या देखो क्या होता है रेजिस्टेंस, इसको डिफाइन करता हूं मैं क्या, अलग अलग डेफिनेशन है। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, द
अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने की जिसमें क्षमता होती है, कॉल्ड एज, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बात सभी को समझ में। और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, कैपिटल आर से। आई बात सभी को समझ में। इस 1/k की जगह मैंने क्या लिया, आर, वेयर चिपका देना क्या कि 1/k इक्वल टू मैंने क्या लिया, आर, लेकिन आर हमारा क्या है, वेयर इज आर, इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी क्या, रेजिस्ट करना, चीजों को रोकना। अगर जा रहा है तो उसको रोकने का काम करना, अड़ंगा डालना। जो अड़ंगा बोलते हैं करंट का फ्लोएशन रोकने के लिए, उस अड़ंगे को मैं कहता हूं स्टूडेंट्स क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आया, ठीक। चलो, तो यहां से स्टूडेंट आप लोगों के पास में 2-3 फॉर्मूले बनते हैं। अब मैंने बोला मेरे पास में v इक्वल टू आई आर, मुझे बस ये दिया ये निकालना है। ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में। यहां से मेरे को डेफिनेशन मिल गई किसकी, रेजिस्टेंस की। मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में ऐसा भी बता सकता हूं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मैं इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं। आई बात सभी को समझ में। अगर मैं इसकी यूनिट सिस्टम की, चलो एक फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला बताता हूं, v इक्वल टू आई आर। अब मेरे पास में क्या क्या दिया है, कुछ ये दिया है, ये निकालने गए, मल्टीप्लाई में था, किसमें गया, डिवाइड में, मेरा करंट भी निकल जाएगा। चलो, और एक फॉर्मूला v इक्वल टू आई आर, देखने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। अब मेरे पास में क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मेरे पास में क्या, मैंने 3 तो फॉर्मूले बना दिए। देखो मेरे पास में v था, r था। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास में v है, ठीक है, करंट के लिए फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बन गया, v के लिए फॉर्मूला बनाता हूं। अब मेरे पास में ये है, तो मैं v का इजीली फॉर्मूला निकाल दूंगा, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट्स। चलो, एक ही टाइप के 3 न्यूमेरिकल, ठीक। लेकिन अब यहां से मैं अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करता हूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, कैसा बोलेंगे इसको डेफिनेशन में, और में द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर कॉल्ड एज, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉल्ड एज, आपका क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी यूनिट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ ऐसा सिस्टम में, तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या, रेजिस्टेंस क्या, R इक्वल टू क्या है, V बाय R। ये फॉर्मूला आया है। V की यूनिट पता है, वोल्ट की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट क्या, एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, आपसे याद रख लेना स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। और इसको डिनोट किया जाता है ऐसा। आई बस सभी को समझ में, सिंपल सा लॉजिक है। रेजिस्टेंस को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो है किसका, करंट का, और किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, बोल सकते हैं V बाय वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्ट, करंट बोले तो एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम। दिस इज द SI यूनिट फॉर किसके लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए। आई बस स्टूडेंट्स सभी लोगों को समझ में, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये पढ़ा टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 एम्पियर की बात करूंगा, 1 ओम की, तो अभी मैंने बताया। अगर यहां से क्या बोला मैंने, अगर मैं 1 ओम की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने वही बात बोला कि अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मैं अक्रॉस किसके लगा रहा हूं, कंडक्टिंग वायर में से, और 1 एम्पियर का करंट अगर पास होके जा रहा है किस में से स्टूडेंट, तुम्हारे कंडक्टिंग वायर में से, तो बनने वाले तो जो ओम रहेगा, है ना। क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने देखने की कोशिश करिए क्या, कि अगर मुझे 1 ओम की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में लगा रहे कंडक्टिंग वायर में से, तो उसमें करंट पास होके जा रहा है कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का। तो ऐसे 1 ओम, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 1 ओम कर सकते हैं। क्या बोला, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे तुम्हारे कंडक्टिंग वायर में से, और उसमें से 1 एम्पियर का करंट अगर पास होके जा रहा है, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, 1 ओम। आई बस सभी को समझ में क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, सिंपल। तो स्टूडेंट लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का पढ़ा हुआ टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।